हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए PHIE 144 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब सो चुके हैं और रात के 12:30 बज रहे हैं। ठीक है, 12:17 हो रहे हैं, इसलिए मैं अभी ये शूट कर रही हूँ और अभी अपलोड कर दूँगी ये वीडियो। तो आप इसको ज़रूर देख लेना इन द मॉर्निंग। जो भी जिसका कोड है ये वो अच्छे से देख के प्रिपरेशन कर लेंगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। हिस्टोरिकल ट्रेडिशन क्या है? व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ कॉलोनियस स्कॉलर्स अबाउट इंडिया हैविंग एन हिस्टोरिकल सेंस। ठीक है, तो आपको ये लिखना है, ये आपका मिलेगा यूनिट नंबर 1 में। ठीक है, मैं सारी यूनिट मेंशन कर दूंगी तो आप अच्छे से देख लेना कौन कौन से यूनिट है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट आर एम्बेडेड एंड एक्सटर्नलाइज फॉर्म ऑफ हिस्ट्री, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये आपका यूनिट 1 में आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ इतिहास। ठीक है, आपका बताना है व्हाट इज़ इतिहास, पुराण ट्रेडिशन क्या है। यूनिट 2 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी वॉइस मेरी कम है क्योंकि सब सो रहे हैं, दैट्स वाई। और आप अच्छे से इसको देख लेना, जो भी आपको समझ में नहीं आता है आप राइटिंग में वो मुझे बता देना। मैं हर वीडियो में ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अच्छा क्लियरली नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम लग रहा है लिखने में और जल्दी जल्दी लिखना होता है, बहुत सारे कोड्स होते हैं मेरे पास, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, इलेबोरेट ऑन द बुद्धिस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट विद रेफरेंस द पाली क्रिटिकल फ्रॉम श्रीलंका। यूनिट 3 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट कालिदास एंड हिज लिटरेचर मार्वल। ठीक है, लिटरेरी मार्वल्स, आपका यूनिट 4 में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, डिस्क्राइब एनी 2 काइंड्स ऑफ एंशियंट इंडियन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, यूनिट 5 में इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट वर द मेथड्स अडॉप्टेड बाय, ये आपका कालना इन नरेटिंग द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, यूनिट 6 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस इन डिटेल अबाउट संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर की आपको बताना है क्या क्या डिटेल है, यूनिट 7 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ अमुक तमल यादा, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, यूनिट 8 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नेम द फ्यू जीन्स ऑफ सूफी हैगियोग्राफिस। ठीक है, ये आपका यूनिट 9 में मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन 11, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एपिक्स इन मेकिंग अ हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल, यूनिट 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रेशियस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्री। ये आप देख लेना। ठीक है, कौन से पार्ट में आप अच्छे से देख लेना, इसको मैंने मेंशन नहीं किया। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 13 आपको करना है, ये थोड़ा सा पेन में मिस्टेक्स, यानी कि मेरा पेन चल नहीं रहा था। ठीक है, इस वजह से इस तरीके से लाइटली से लिखा हुआ है, तो PDF में भी ऐसा है, तो आप इसको करेक्टली देख लेना एक बार। मैं डिक्टेट कर रही हूँ। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बुरंजिस इन कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री ऑफ आसाम। ये आसाम है। ठीक है, करेक्ट कर लेना आप, वैसे तो है यूनिट 11 का आंसर। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ नोट ऑन अबुल फजल्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। ठीक है, अबुल फजल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, यूनिट 14। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, राइट एन एस्से ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग्स। ठीक है, यूनिट 13। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ द संघ एज द चीफ प्रोटागोनिस्ट इन बुद्धिज्म कंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, यूनिट 3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इन व्हाट वेज ऑन द चरित्र टेक्सचुअल कंपोजिशन ट्रीटेड ए हिस्टोरिकल ट्रेटिस। ठीक है, ये आप देख लेना कौन से यूनिट में है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, स्टेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ, ये आपका रायावा चकमू जो भी है, एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यूनिट 8 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डू बखर्स, ठीक है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, यूनिट 11। क्वेश्चन 20 आपको, डिस्कस फ्रेस्टस। ठीक है, ये आपका फ्रेस्टास। ठीक है, फ्रेस्टास कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री, आपका यूनिट 13 में ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर सैलिएंट फीचर ऑफ सुबल्टन हिस्टोरीग्राफी। ठीक है, हिस्ट्रीग्राफी, यूनिट 17 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपिक ट्रेडिशन विद एम्फेसिस ऑन द महाभारत। ठीक है, महाभारत एंड द रामायण। ठीक है, यूनिट 2 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, व्हाट काइंड ऑफ हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस
इज़ रिवील्ड थ्रू संगम पोएम्स, ठीक है। कौन से टाइप की आपकी हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस को रिवील किया गया था आपका संगम पोएम से, उसको एलैबोरेट करना है। यूनिट 7 में आपको संगम पोएम्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका राइट अ नोट ऑफ भक्ति हैगियोग्राफिक नैरेटिव्स, ठीक है। यूनिट 9 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा पेन की वजह से थोड़ा सा ये लाइट है, क्योंकि और पेन मेरे सारे ख़त्म हो चुके थे, मुझे लाने हैं, इसलिए इससे ही लिखना पड़ा मुझे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम है आपका शायद परसों, इसलिए मैं सोचूं अभी इसको अपलोड कर दूँ ताकि जिन जिन स्टूडेंट्स का है ये सुबह देख लें वो और प्रिपेयर कर सकें। डिस्कस तीर्थ जेनियोलॉजिकल ट्रेडिशन, ठीक है, इसलिए मैं डिक्टेट कर रही हूँ, तो आपको नहीं अगर समझ में आ रहा तो आप लिख लेना एक बारी। यूनिट 10 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख लो, क्रिटिकली एग्जामाइन मेन आइडिया ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्रीग्राफी विद स्पेशल रेफरेंस टू जेम्स मिल। ये जेम्स मिल है, ठीक है, मिल। यूनिट 17 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। हाउ कैन द जैन कंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट बी स्टडी थ्रू द, ये जो भी है पौमाचार्य एलेबोरेट। यूनिट 3। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका राइट नोट ऑन अशोक एडिट्स। आपको अशोक एडिट्स पे नोट लिखना है। यूनिट 5 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, हिस्ट्री कन्वे इथिकल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कमेंट करना है आपको राजतरंगिनी, ठीक है, द लाइट ऑफ राजतरंगिनी। यूनिट 6। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, डिस्कस द हिस्टोरिकल ऑरिजिन ऑफ बुरंजी, एक्सप्लेन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बुरंजीज इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यूनिट 11 में आपको इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा बुरंजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। ये आपको यूनिट 18 में मिलेगा, ये 18 है, ठीक है। यूनिट 18 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, जैसे कि तज़किरत, ये आपको यूनिट 9 में मिलेगा। बखर, ये आपका यूनिट 11 में। उसके बाद आपका इसका थर्ड पार्ट है अर्ली अरब परसेप्शन ऑफ साउथ एशिया, आपका यूनिट 15। न्यू ट्रेंड्स इन ह्यूमन हिस्ट्री आप देख लेना, एम्बेडेड हिस्टोरिकल फॉर्म आपका यूनिट 1 में, ठीक है। ये जैसे कि आपके पहले क्वेश्चन आ गया था ना एम्बेडेड हिस्टोरिकल फॉर्म्स, वो है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका एक गथा एंड नरशमसी नरम, क्या लिखा है ये, नरशमसी, ठीक है। यूनिट 2। अमुक तमल्यादा, ये आपका यूनिट 8। हिस्टोरिकल ऑफ संगम एज आपका यूनिट 7। बर्नीज आइडिया ऑफ हाई बोन लो बोन यूनिट 12, ठीक है। न्यूनीज आपका यूनिट 16 में। काशी प्रसाद जायसवाल के बारे में यूनिट 18। लेबर हिस्ट्री, बुद्धिस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट यूनिट 3, ठीक है। कई सारे पार्ट हैं, आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका कालिदास काव्यस यूनिट 4, देन प्रशस्तिस, ठीक है। फिर कल्हान मेथड ऑफ हिस्ट्री राइटिंग यूनिट 6, देन आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट यूनिट 3। चरित्र लिटरेचर आप देख लेना, भक्ति पोइट्री यूनिट 9। नेक्स्ट आपका कुल ग्रंथस फ्रॉम बंगाल यूनिट 10। ब्रंजीज आइडिया ऑफ ब्रैनीज आइडिया ऑफ हिस्ट्री यूनिट 12। इब्न बटूटा यूनिट 15। सर थॉमस रॉय यूनिट 16। आरजे भंडारकर यूनिट 18। राइभिस एंड अखन्यास यूनिट 2। पोस्ट संगम एज काव्यास फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया यूनिट 4। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ इनक्रिप्शंस यूनिट 5। इतिहास पुराण ट्रेडिशन यूनिट 2। काला ग्रंथस यूनिट 10। नेक्स्ट है आपका संत हैगियोग्राफिक्स यूनिट 9। एफए हेजियन फैक्शियन यूनिट 15। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री आपका लास्ट, ठीक है। ये 32 है पूरे, ये आपको सारे पढ़ने, एक भी स्किप नहीं करना है। आपके टोटल 32 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैंने दिए हैं, और सबको अच्छे से यहाँ पे आप अपनी स्टडी मटेरियल से फाइंड करना। यूनिट वाइज मेंशन किया हुआ है, PYQs भी ऐड हैं आपके, तो इसलिए कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अच्छे से पढ़ लेना कॉन्सेप्ट, देखो सेम अगर रिपीट नहीं होता तो कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट करेगा, ये मेरी गारंटी है आपकी। और अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे, बल्कि मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, और मैं पेपर तो नहीं बना सकती ना, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। जो भी मैंने एनालिसिस किया PYQs को लेके, जो भी अच्छे से एनालिसिस करने के बाद ही मैं क्वेश्चंस लाती हूँ। अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप ना कॉन्सेप्ट भी साथ साथ पढ़ते रहना, जो जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उसके अंदर से तो आ ही जाएंगे, पासिंग मार्क्स तो आपके गारंटेड है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट कल केमिस्ट्री का आने वाला है, मैं लाइव आने वाली हूँ कल, तो आप ज़रूर जुड़े उस लाइव सेशन में जो केमिस्ट्री 149 वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। बाय बाय एंड गुड नाइट।